वो वक्त इंसान की तारीख का सबसे कठिन और बेरहम दौर था, जब ना शहर थे, ना बस्तियां, ना कोई महफूज ठिकाना। हर तरफ जंगल, वीराने और खामोशी का राज था। इंसान सिर्फ एक कमजोर मखलूक था जो जीने के लिए हर लम्हा जिदोजहद कर रहा था। एक नौजवान, जिसका नाम आदर था, दिनों से भूखा था। इसके होंठ सूख चुके थे और आंखों में कमजोरी साफ नजर आती थी। सूरज की तेज धूप इसके जिस्म को जला रही थी, मगर उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। उसे जिंदा रहना था। इसे खाना, पानी और सांस लेने के लिए साफ हुआ चाहिए थे। वो जंगल के अंदर गहराई तक चलता गया। दरख्तों के पत्ते खुश्क थे और जमीन पर कहीं पानी का निशान नहीं था। हर कदम के साथ इसकी उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही थी, मगर दिल के किसी कोने में एक चिंगारी अभी भी जल रही थी। अचानक इसे एक परिंदे की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया। उसने सोचा, जहां परिंदे होते हैं वहां पानी भी हो सकता है। वो इस आवाज के पीछे चल पड़ा। रास्ता दुश्वार था, कांटे इसके पैरों में चुभ रहे थे, मगर वो रुका नहीं। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा चश्मा नजर आया। साफ पानी आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। आदर की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों के बिल बैठ गया और पानी को अपने हाथों में लेकर पीने लगा। हर घूंट के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी वापस लूट रही हो। पानी पीने के बाद इसने अर्ध गिर्द देखा। कुछ जंगली फल दरख्तों पर लगे हुए थे। इसने एहतियात से उन्हें तोड़ा और खाया। ये उसकी जिंदगी का सबसे सादा मगर सबसे कीमती खाना था। शाम होने लगी थी। हवा में हल्की ठंडक आ गई। आदर ने एक दरख्त के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देखा। सितारे आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रहे थे। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि साफ हुआ उसके अंदर नई ताकत भर रही है। इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि जिंदगी की असल हकीकत क्या है। ना दौलत, ना शोहरत, ना ताकत, सिर्फ 3 चीजें इंसान को जिंदा रखती हैं: खाना, पानी और हुआ। आदर ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। वो जानता था कि कल फिर एक नई जिदोजहद इसका इंतजार कर रही है, मगर आज वो जिंदा था। और यही इसकी सबसे बड़ी जीत थी। वक्त गुजरता गया और आदर ने इस जंगल में जीना सीख लिया। इसने सीख लिया कि फितरत के साथ हम आहंग होकर ही इंसान अपनी बका मुमकिन बना सकता है। इसकी कहानी हमें याद दिलाती है, इंसान की इब्तिदाई जिंदगी मुसलसल जिदोजहद और बेयकीनी से भरी हुई थी। वो जंगलों और वीरान मैदानों में भटकता रहता, कभी भूख इसे बेहाल कर देती तो कभी मौसम की सख्ती इसकी ताकत छीन लेती। ना कोई मुस्तकिल ठिकाना था, ना ही सुकून का कोई लम्हा। हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता था। एक कबीला था जो बरसों से इसी तरह दर बदर फिर रहा था। इस कबीले में एक नौजवान, हमाद, अक्सर सोचता था कि क्या जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब वो सुकून से सांस ले सकेंगे, जब उन्हें खाने की तलाश में हर रोज खतरात का सामना न करना पड़े? एक दिन वो कबीला एक खूबसूरत वादी में पहुंचा। वहां हरे भरे दरख्त थे, जिन पर रसदार फल लगे हुए थे। करीब ही एक साफ और ठंडा चश्मा बह रहा था, जिसका पानी शफाफ और मीठा था। जमीन नर्म और जरखेज थी, जैसे किसी नई शुरुआत का इंतजार कर रही हो। हमाद ने कबीले के बुजुर्गों से कहा, ये जगह हमें पनाह दे सकती है। क्यों ना हम यहीं रुक जाएं? शुरू में लोग हिचकिचाए, क्योंकि वो हमेशा सफर के आदी थे। मगर थकन और भूख ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दरख्तों की शाखों, पत्तों और मिट्टी से छोटे छोटे घर बनाना शुरू किए। ये घर सादा थे, मगर इनमें एक अजीब सा सुकून था। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनके पास एक अपनी जगह है, जहां वो महफूज हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने बीज बोना सीख लिया। वक्त गुजरता गया और जब पहली बार जमीन से हरी हरी फसल उग कर निकली, तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उन्हें रोजाना खाने की तलाश में नहीं निकलना पड़ता था। इनके पास अपना खाना था, अपनी जमीन थी और सबसे बढ़कर एक घर था।
एक शाम हमाद अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, बच्चे हंस रहे थे और औरतें खाना तैयार कर रही थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसने महसूस किया कि इंसान ने सिर्फ भूख का हल नहीं ढूंढा, बल्कि सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत भी पाली है। इसी लम्हे इंसान की जिंदगी ने एक नया रुख इख्तियार किया। अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि एक बेहतर जिंदगी गुजारने का ख्वाब भी देख रहा था। यही वो आगाज था जहां से तहजीब ने जन्म लिया और इंसान ने हकीकत में जीना सीख लिया।